बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम मशीन की मेंटेनेंस के हवाले से नई नई वीडियो लेकर आपके पास आते हैं। आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मशीन की सुई है वो क्यों टूटती है, किन वजह से टूटती है और कैसे जो है ना उससे हम बचत कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें ये जो चीज़ें मैं बताऊँगा ना, जनरल चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हैं। एक इसका ये गज़, ये जो है ना गज़ का इशू बन जाता है, वो आप घर में नहीं कर सकते, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, इसमें सबसे दो तीन चार चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। एक चीज़ तो ये है कि सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ आपकी जब सुई टाइट करते हैं तो लूज़ नहीं होनी चाहिए। ये लूज़ होगी, यहाँ से ढीली हो जाएगी, तो यहाँ पे जो सुराख है, यहाँ पे इसकी सुई की अलाइनमेंट नहीं बनेगी, तो सुई आपकी टूट जाएगी। उसके बाद ये प्लेट अगर लूज़ होती है तो यहाँ से ये सुराख आगे पीछे हो जाएगा, जिस वजह से मतलब ये प्लेट आपने टाइट रखनी है, ये चीज़ टाइट रखनी है, ये उतना होगा ना, आप चेक करते रहें। उसके अलावा जब आप सिलाई आप नई नई आपने सिलाई सीखी है, तो ये आप सिलाई सीख रहे हैं, तो शुरू में थोड़ा सा ये इशू आता है कि अच्छा, ये जब आप सिलाई आपकी ख़त्म होती है ना, तो ये देखें, जब सिलाई ख़त्म होती है तो सुई उसके अंदर होती है, तो आप बाद को जल्दी में जो है ना इसको कपड़े को ऐसे खींचते हैं जिससे जो है ना आपकी सुई टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, नोक टेढ़ी हो जाती है, या इस वजह से टेढ़ी होती है, या फिर आपने कोई सख्त चीज़ जो है ना सिलाई की है तो आपकी नोक टेढ़ी, जब नोक टेढ़ी होगी, नेक्स्ट टाइम जब भी इसको आप चलाएँगे तो ये आपकी इसकी यहाँ से अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, तो सुई जो है ना टक करके टूट जाएगी। ठीक है, इस ये चीज़ होगी। और इसके अलावा जो इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि ये जो आपका गज़ है, इस गज़ की अगर अलाइनमेंट ख़राब हो जाए, ये थोड़ा सा नीचे हो जाए किसी वजह से, चोट लगने की वजह से, या इसके अंदर एक नट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो अगर लूज़ हो जाए तो उसकी वजह से भी ये चीज़ नीचे हो जाती है, जिससे ये होता है, ये नट जो है ना, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है इसके बैक साइड पे, यहाँ से मैं पेचकस डाल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से नज़र आएगा, यहाँ से ये इसके यहाँ पे एक नट है, ये अगर लूज़ हो जाए तो आपका ये चीज़ थोड़ी सी नीचे सिरक जाती है। जब सिरक जाती है तो जैसे आप चलाते हैं तो क्योंकि सुई अपनी पहुँच से थोड़ी सी नीचे गई होती है, उस वजह से भी सुई टूट जाती है। इसको सेट करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, वो ये है कि इसकी जो है ना यहाँ से इसकी आप अपने हिसाब से उसके एडजस्टमेंट करके, तो जो है ना इसके पीछे जो नट है ना, वो यहाँ से मैंने आपको दिखाया है, पीछे सुराख है, तो उसे यहाँ से पेचकस डाल के आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो इसमें बस आसान उसका तरीका ये है कि जब आप इसको एक दफ़ा एडजस्ट करें तो एक दफ़ा मशीन को ऐसा ऐसा चलाएं, तो जब भी आपने नई सुई डाली है या आप सुई वगैरह चेंज की है, तो आप इसको एक दो दफ़ा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, या इस गज़ को जब आपने छेड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, एक दो दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको पता चले कि मेरी सुई सही डली है। अब जैसे आप इसको स्पीड से चला देंगे मोटर के साथ, तो ये अगर सुई जो है ना थोड़ी सी नीचे है तो फ़ौरन जो है ना सुई उसकी टूट जाएगी। तो यही चार पांच चीज़ें हैं जो आपने ज़हन नशीं करनी है, तो इससे आपकी जो है वो सुई नहीं टूटेगी। एक चीज़ और, बाद का जो सुई आपकी होती है ना, वो यूज़ हो के ना उसमें वो बुर टैप आ जाती है ना, जिससे सुई ख़राब हो जाती है। और वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो उसकी ना, जैसे आप कपड़ा सिलाई करते हैं ना, तो उसमें से धागे वो दोबारा सुई ऊपर निकलती है तो धागा खींच के लाती है, वो ये चीज़ उसकी जो है ना वो ख़राब हो जाती है नोक। तो एक आपके पास कोई मेडिसन का इस तरह कोई रैपर होगा, उसको वो उठा लें और उससे जो है ना कोई 8-10 टांके इस तरह खाली खाली उसमें, मतलब आपने सिलाई करना है बग़ैर धागे के। तो इससे ये होगा कि ये आपकी जो सुई है ना, इसके ऊपर अगर बुर वगैरह आई हुई है या थोड़ी नोक शोक कोई थोड़ी बहुत ख़राब है, तो ये आपकी ठीक हो जाएगी। नोक इसकी मतलब इससे तेज़ हो जाती है। इसको खाली आपने यहाँ से ऐसे चलाते रहना, तो इससे आप इससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो चलें, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप ये भी हम यहाँ तक थी, उम्मीद आपको हम पसंद आई होगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मुझे देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।